प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, ये सुंदर 3 दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम परमेश्वर की महिमा को फिर से देख सके। परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति बहुतायत से हमारे बीच में है। मैंने अपने जीवन में उसको महसूस किया, अनुभव किया और मैं बहुत आशीषित हुआ आप लोगों के बीच में रहकर। ये मेरे जीवन का बड़ा एक सौभाग्य है। मैं सिर्फ शब्दों के द्वारा सिर्फ उसको बताकर मैं कितना उसको मतलब रखता हूँ वो बता नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों के बीच में रहकर ये मुझे बहुत आनंद मिला। इट इज़ अ रियल ऑनर बीइंग हियर विथ ऑल ऑफ यू। Pastor Michael, Bishop Michael, John and family, I'm really indebted to you for this special privilege that you are given and the board members that you have given me to be in this meeting and share from God's word. I have learned, I'm humbled by all the things that you are doing in this place. I have nothing else to say other than God really bless you for all the heavenly blessings, and I promise you that you will be part of my prayer hereafter. On every occasions I will be praying for you, and I would like to cherish this friendship and to continue it a lifelong friendship. And thank you so much for this opportunity. इस कलीसिया के गवर्निंग बॉडी के हर एक सदस्य से मैं आभारी हूँ। मेरे जैसे ना यूट्यूब में पाएगा, ना कहीं इधर उधर नहीं पाएगा। एक छोटे से जगह में रहकर परमेश्वर ने दिया हुआ जो सेवकाई को मैं करते जा रहा हूँ, उस तरह का एक व्यक्ति को आपके इतने बड़े समारोह में आपने आने का अनुमति दिया। ये आपका बड़पन है, ये आपका प्यार है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं आपको भी, हर एक लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के बीच में सही पेंटिकोस्ट देखा। मैं आप लोगों के बीच में सही होलीनेस देखा। मैंने आप लोगों के बीच में कलीसिया भी देखा। आप लोगों के बीच में पेंटिकोस्ट है, आप लोगों के बीच में होलीनेस है, आप लोगों के बीच में कलीसिया है। परमेश्वर ने जो आपको दिया हुआ नाम आपने पूरी तरह से बरकरार रखे हुए परमेश्वर की गवाह बनकर आप इस जगह में जी रहे हैं। आपके जीवन के द्वारा बहुतायत से परमेश्वर को आने वाले दिनों में महिमा मिलते जाए। 100 साल छोटा सा समय नहीं है। इतिहास को जब हम देखते हैं, बहुत कम संस्था है, कलीसिया है, जिन्होंने अपने बुलाहट के अनुसार 100 साल को पूरा किया हो। बहुत सारे जगह जो परमेश्वर के नाम पे शुरू हुआ, पर 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद वो अपने बुलाहट से बहुत पीछे चले गए। वो अपने लक्ष्य से कहीं और फटक गए। पर आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने वो होने नहीं दिया। आपकी बुलाहट को परमेश्वर ने आज भी बरकरार रखे हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बड़ी धनी लोग हैं। I found that you are very rich people. आप बहुत बड़े धनी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप आपके प्रेम में बहुत धनी हैं। आप आपके
वचन के प्रति जो भूख और प्यास और उसके प्रति जो लगन है, उसके प्रति जो प्यार है, उसमें आप बड़े धनी हैं। परमेश्वर की आनंद और आराधना में आप बड़ी धनी हैं। मेरे जीवन में बहुत धनी लोगों के साथ, रिच लोगों के साथ पिछले 3 दिन में मेरा मुलाकात हुआ। सिर्फ धनी ही नहीं, आप धन्य भी हैं। मैं अपने दिल की गहराई से इन बातों को कह रहा हूं। मैंने जो देखा, अगर मैंने उसको बिना बोल के इधर जाएंगे तो वो परमेश्वर के सन्मुख अच्छी बात नहीं होगा। मैं परमेश्वर को गवाह मानकर इन बातों को आप लोगों के समझ में रख रहा हूं। आप बड़े धनी हैं। परमेश्वर ने आपको बड़े धनी और धन्य लोग बनाया है। इस धन्यता में परमेश्वर आपको बरकरार रखे और आपके पास जो धन है वो 100 गुना दूसरों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपको निरंतर सहायता करें। ये मेरा प्रार्थना है आपके लिए। मैं आपसे मेरा छोटा सा एक गवाही का हिस्सा पहले बताना चाहता हूं। आपने मुझे प्रचार के लिए बुलाया, पर आपको पता नहीं ये क्या हो रहा था। 30 साल पहले हुआ एक भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था। पिछले 3 दिन में मेरे जीवन में हुआ। 30 साल पहले का एक भविष्यवाणी। मैं केरला के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता परमेश्वर की सेवकाई में थे जब मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता एक ट्रेडिशनल मसीह परिवार से नहीं आए। मेरे माता और पिता दोनों अपने परिवार से, हिंदू परिवार से विश्वास में आए। उसके बाद मेरे पिताजी के पास सरकारी नौकरी था। उन्होंने उसको छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए निकले जब परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में आए। बड़े कठिन इलाके में उन्होंने पायनियरिंग मिनिस्ट्री कलीसिया का स्थापना का, पेंतिकुस्ती कलीसिया का स्थापना की, सेवकाई शुरू की। हम 3 भाई लोग हैं। हमारे बचपन से हमें एक ही बात उन्होंने सिखाया। वो बात ये था, जिंदगी के सबसे बेहतरीन चीज, सर्वोत्तम चीज परमेश्वर की सेवा करना है। मुझे सुनने वाले पासवानों के बच्चों से मैं बात करना चाहता हूं। आपके माता पिता सेवकाई में है, वो बड़े कठिनाई से जाते हुए आप देखते होंगे और आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हमें तो ये करना ही नहीं है, इनका दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा है, हम तो ये नहीं करेंगे। मैंने भी उनका सारा दुख तकलीफ मैंने भी अपने जीवन में देखा, पर जो बीज मेरे माँ और बाप ने मेरे अंदर डाला, परमेश्वर उसको पक्षी आकर ले जाने नहीं दिया, वो मेरे अंदर उगने परमेश्वर ने दिया। मैं आज इधर खड़े होकर कह सकता हूं, परमेश्वर की सेवा करने के अलावा कोई भी चीज इस दुनिया में बेहतर नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई चीज सर्वोत्तम है, वो जीवते परमेश्वर की सेवा करना है। मैं आपको आह्वान देना चाहता हूं, इससे बेहतर चीज आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर की बुलाहट आप में से किसी के जीवन में है, बिना कोई हिचकिचाहट के साथ आप इसके लिए निकले। जैसे परमेश्वर ने मेरा हाथ थामा, आपका हाथ भी थाम सकते हैं, आपको भी सेवा में ले जा सकते हैं। मेरा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बीए की पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई। जीवन में बहुत बड़ी असमंजस था। आगे क्या करूं, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम। बड़ा कंफ्यूजन आ गया।
कोई और रास्ता मेरे सामने नहीं था। मैंने पिछले मीटिंग में कहा, पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक मैंने एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ था, मैं मंदबुद्धि था। पर जिस दिन मैंने इस परमेश्वर के वचन को लेकर उसके बुलाहट के साथ अपने घर से निकला 1993 में, उस दिन परमेश्वर ने मेरे बुद्धि को भी खोला। परमेश्वर के भय मानना और उसके वचन के अनुसार चलना हमारी जीवन की सर्वोत्तम चीज है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। मैं एक कमरे में अपने आप को बंद किया और प्रार्थना करने लगा। जब अकेले बैठकर प्रार्थना करते तो जो हम सबके जीवन में होता है वो मेरे जीवन में भी हुआ। क्या होता है जब अकेले बैठकर दुआ करते तो क्या हो जाता है? क्या होता है? अकेले कहीं उपवास में बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना करो तो क्या हो जाता है? आप मुझे नहीं मालूम आपके साथ क्या होता, मेरे साथ क्या होता मैं बता देता हूं। थोड़ी देर के प्रार्थना के बाद वहीं सो जाते हैं। कब सो गया पता भी नहीं चलता। मैं भी वहीं उस कमरे में पड़कर सो गया। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कोई मुझे जगा रहा है। जगा कर मैंने अपने कानों में ये आवाज सुनाई पड़ा मुझे, उठ और पढ़। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय 1 आयत से लेकर पढ़ने के लिए मैंने अपने मलयालम में उसको सुना। मैं जाग उठा, मेरा मलयालम बाइबल खोला और उस वचन को पढ़ने लगा। परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ वायदा है, तुझे अपने देश, अपने कुटुंबी सबको छोड़कर जिस जगह को मैं तुझे दिखा रहा हूं, तुझे वहां जाना है। मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हारे कारण बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। ये कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़े। मैंने सोचा मैंने सपना देखा है। नींद में सपने तो देखते हैं। मैंने सोचा मैंने सपना देखा है। ये तो अब्राहम से कही हुई बात है, इससे मेरा क्या ताल्लुकात है, मेरा क्या लेना देना है। मैंने अपना बाइबल बंद किया, वहीं बैठ के फिर सो गए। पर मैं आपको आज रात को 2 बात का गवाही दे सकता हूं। वायदा करने वाला परमेश्वर वफादार है। वायदा करने वाला परमेश्वर वफादार है। वो अपने वायदों को हमारे सामर्थ के अनुसार पूरा नहीं करता, वो अपने वायदे उसके सामर्थ के अनुसार वो पूरा करता है। उन्होंने अपने जीवन में उस बात को पूरा किया। दूसरा, मैं दोबारा सोकर जब उठा, जितने भी बोझ के साथ में उस कमरे में गया था, वो सारा बोझ कहां गया मुझे पता ही नहीं चला। परमेश्वर का एक छोटा सा वचन काफी है हमारी सारे जिंदगी की बोझ को दूर करने के लिए। इसलिए परमेश्वर के वचन के करीब रहना सीख लो। परमेश्वर का वचन आजादी लाता है। परमेश्वर के वचन ताजगी लाता है। परमेश्वर का वचन हिम्मत लाता है। परमेश्वर का वचन रास्ता खोल देता है हमारे सामने। 1-2 महीने के अंदर परमेश्वर ने मेरे लिए एक रास्ता खोला देहरादून आने के लिए, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। मैं तो कभी नहीं सोचा था मैं अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कहीं जा पाऊंगा। मैं वहां पढ़ने आया बाइबल कॉलेज में। महीने के आखिरी फ्राइडे के दिन पूरे दिन का फास्टिंग प्रेयर होता है। वैसे में मैं पढ़ने में ठीक नहीं था, पर एक फास्टिंग प्रेयर के दौरान 3-4 महीना हो गया था, एक फास्टिंग प्रेयर चल रहे हैं। फास्टिंग प्रेयर के दौरान अचानक हमारे प्रिंसिपल साहब को एक रेवलेशन मिला, एक दर्शन मिला। वो आराधना के बीच में खड़े हो गए और कहा मुझे एक दर्शन मिला है। हम उनसे बहुत डरते थे। उस समय वो हमारे डीन थे, प्रिंसिपल नहीं थे, वो डीन थे। बाद में वो प्रिंसिपल बने। जैसे वो खड़े हो गया, मेरा नाम ले लिया, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया कि मैंने क्या गलती की, मेरा कौन सा गलती उनको दर्शन में दिखाई दिया। मैं डरने लगा ये क्या बोलने वाला है।
उन्होंने मेरा नाम लिया और आसाम से एक भाई बनूजी मोमिन उसका नाम लिया और हम दोनों से कहा कलीसिया के बीच में खड़े रहने के लिए। हम दोनों खड़े हो गए, डर के मारे खड़े हो गए। उन्होंने बोला मैंने एक दर्शन देखा है। वो दर्शन इस प्रकार है, ये दोनों जन उत्तर भारत के कोने कोने में हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर परमेश्वर का वचन की गवाही देते हुए मैंने दर्शन देखा है। उस सेवा के लिए इन दोनों को नियुक्त करना है। जिस प्रकार प्रेरितों के काम 13 अध्याय में पढ़ते हैं, उस बात को उसने उद्धृत करते हुए हमें कलीसिया के बीच में खड़ा किया, सारे टीचर्स को बुलाया, पूरे समुदाय को बुलाया, हम दोनों के सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया और उस सेवा के लिए हमें अलग किया। मैं मानता हूँ वो मेरा जीवन का ऑर्डिनेशन था 1993 में। आज 2023 है। मैं आपको बताता हूँ ये 30 साल के अंदर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा संबोधित किया हुआ समुदाय 300 लोग 400 लोग है। उससे ज़्यादा मैंने कभी भी किसी के सामने खड़े होकर आज तक प्रचार नहीं किया है। मेरा सेवकाई गांव में है। गांव के छोटे छोटे लोगों के बीच में, छोटे छोटी जगहों में, छोटे छोटे झुंड में परमेश्वर का वचन सिखाना मेरा सेवकाई है। मैं आज तक उसको करके आया। पर हर समय वो दर्शन मेरे टीचर ने मेरे बारे में देखा, वो मैं भूला नहीं। पर मैं उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी तरह से कभी कोशिश भी नहीं किया। पर उस 30 साल पहले के दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने IPHC के कलीसिया को इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के जीवन के लिए। ये सिर्फ आपके जीवन का कोई कार्य नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर की वफादारी का, परमेश्वर की भविष्यवाणी का पूर्तिकरण इस जगह में पिछले 3 दिन में हो रहा था। मैं सारा महिमा, सारा आदर परमेश्वर को देना चाहता हूँ। वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो वायदा अपने समय पर पूरी करता है। समय देरी होने पर भी वो पूरी तरह से इसको पूरा करेगा। मेरे प्रति परमेश्वर ने उस दिन की दिया हुआ वायदा पूरा करने के लिए 30 साल लगा। इंतजार करना होगा परमेश्वर की वायदों के पूर्ति के लिए। वायदा करने वाला वफादार है। अगर आपने अपने जीवन में कोई वायदों को पाया है, मैं आज इधर खड़े होकर परमेश्वर की गवाह बनकर आपसे कह सकता हूँ, वो वायदा देरी होने पर भी वो पूरा होगा। भरोसा रखो। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपको उसके लिए रास्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ठीक समय पर ठीक लोगों को खड़ा करेंगे अपने वायदों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने अगर वो मेरे जीवन में किया है, आपके जीवन में भी करने के लिए वो सशक्त है, वो आपके जीवन में करेंगे। हम ताली बजाकर उस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा हृदय पर धन्यवाद से भरा हुआ है। मैं नहीं मालूम मैं किस प्रकार परमेश्वर की महिमा करूं, मैं किस प्रकार परमेश्वर की आनंद का वर्णन करूं, मुझे नहीं मालूम। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल इस परमेश्वर का है। वो महिमा में परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। उस उपस्थिति को आज रात के वक्त बहुत आयत से हम उसको महसूस करने पाए और आपके हर एक के लोगों के जीवन में वो असीम सामर्थ प्रवेश करने पाए। वो मेरा प्रार्थना है परमेश्वर आज रात के वक्त भी उसको पूरा करने वाला है। आज रात के मनन के लिए हम निकालने जा रहे हैं दूसरा राजाओं का पुस्तक, 2 किंग्स, दूसरे राजाओं का पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। दूसरा राजाओं का पुस्तक, उसका पहली आयत 6 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं
और वहां से एक पल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हम हमारे कलीसिया का 100 साल पूरा किया है। उसका महोत्सव 3 दिन से हमने मनाया। पिछले 2 रातों में मैंने आपके समझ ये रखा, परमेश्वर का कार्य एक व्यक्ति के जीवन में, एक कलीसिया के जीवन में किस प्रकार होती हैं, उसका 3 स्तर होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। उसमें पहला है, परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुलाकर उनकी परेशानियों का, उनकी प्रॉब्लम्स का निपटारा पहले करते हैं। वो हमने पहले रात को देखा, क्या परमेश्वर हमसे हमारे जीवन में करना चाहते हैं। एक ही वचन बोलकर हमें इधर से भेजना चाहते हैं। वो वचन क्या है? क्या बोलकर परमेश्वर हमें इधर से भेजना चाहते हैं? पहली रात को हमने डिस्कस किया था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और मत डर। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और मत डर। तुम्हारे लिए व्याकुलता लाने वाला, डर लाने वाला हर एक बातों का निपटारा मैंने पहले से ही कर लिया है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तैयारी का परमेश्वर हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन तुम्हारे लिए हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुझे सशक्त करने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे ऊपर पिता का प्रेम का चादर मैं डाल देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पास आता ही रहूंगा। आखिर में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में, हमारे परिवार में, हमारे नौकरी में व्याकुलता लाने वाले हर एक बातों का निपटारा उसने करने के बाद उसने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और मत डर। हमारे बातों को उसने अपने हाथों में ले लिया है, अपने पास बुला लिया। दूसरा, कल रात को हमने देखा, हमें अपने पास बुलाकर वो हमें क्या देता है? अधिकार देता है। यीशु मसीह हमें अधिकार देते हैं। यूहन्ना रजी सुसमाचार से होकर परमेश्वर हमें देने वाला या हमारे ऊपर परमेश्वर के उन 8 अधिकारों के बारे में हमने सोचा। क्या क्या है वो अधिकार? हमारे स्वरूप के ऊपर उनका अधिकार, फिर हमारे दूरी के ऊपर उसका अधिकार, तीसरा हमारे समय के ऊपर उनका अधिकार, 14 हमारे मात्राओं के ऊपर, गिनती के ऊपर उनका अधिकार, 5वां प्रकृति के ऊपर उनका अधिकार, 6वां हमारे कमजोरियों के ऊपर उनका अधिकार, 7वां मृत्यु के ऊपर उनका अधिकार, आखिर में हमारी असफलताओं के ऊपर भी उसका अधिकार है। हमारा जीवन का कोई भी बात
उनके अधिकार के तले से दूर नहीं। एक मसीह जीवन की हर एक बातों के ऊपर उसके अधिकार है, इसलिए हमें विचलित होने की जरूरत नहीं, हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं। हिम्मत और हियाव के साथ परमेश्वर ने दिया हुआ सेवकाई में हमें आगे बढ़ना है। जो तीसरा स्तर है, परमेश्वर हमें भेजता है, हमें पास बुलाता है, हमारी परेशानियों को हटाकर उसके ऊपर उसने कार्य कर कर हमें अधिकार देकर वो हमें आगे भेजता है। वो किस काम के लिए हमें आगे भेजता है? हमें वो बढ़ोतरी के काम के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बढ़ोतरी के काम के लिए, द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, उन्नति, बढ़ोतरी, एक्सपेंशन के कार्य के लिए परमेश्वर हमें आगे भेजता है। हम 100 साल पूरा किया है, हम इतिहास का हिस्सा बना है। परमेश्वर ने हमें उत्सव मनाने का अनुमति दिया, अवसर दिया, पर ये इधर खत्म नहीं होता। हमें इधर बुलाकर पिछले 3 दिन इधर बिठाकर हमारे जीवनों में कार्य करने का कारण ये है, वो हमें भेजना चाहते हैं ताकि हम और बड़ा हो जाए और बढ़ोतरी की ओर बढ़े। He want to expand us। वो हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं? बढ़ोतरी लाना चाहते हैं। अगर हमारे जीवनों में IPHC की कलीसिया की उन्नति और बढ़ोतरी अगर होना है, आने वाले 100 साल के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, वो इस परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आप लोगों के सन्मुख आज रखना चाहता हूं। हम इधर पढ़ा एलीशा नबी के साथ रहने वाले कुछ चेलों के बारे में। भविष्यवक्ता के चेले इस भविष्यवक्ता के साथ रह रहे, और एक दिन अचानक आकर ये लोग इस भविष्यवक्ता से कह रहे, स्वामी, जिस जगह पर हम रहकर आ रहे हैं ये जगह हमारे लिए छोटा है, ये जगह हमारे लिए छोटा है। हम इसको विस्तृत करना, इसको बड़ा करना, एक बढ़ोतरी की रास्ते में हम जाना चाहते हैं। 2 महत्वपूर्ण बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है, ये चेले लोग जिसके बारे में इस वचन में लिखा हुआ है और हमारे जीवन के साथ जब हम तुलना करते हैं, इनके और हमारे जीवन में बहुत सारे समानता हम पाते हैं। There are lot of similarities between these disciples of the prophet and us। क्या क्या सिमिलैरिटी से हैं, क्या क्या समानता है? सबसे पहले एक छोटा सा झुंड है, ये बड़ा समूह नहीं, बड़ा दल नहीं, ये इस्राएल के अंदर एक छोटा सा समुदाय है। आपको पता है एलीजा नबी के समय पर और एलीशा नबी के समय पर इस्राएल में क्या हो रहा था? इस्राएल में बहुत सारे लोग, बहुमत के लोग यहोवा को त्याग दिया, जीवते परमेश्वर को छोड़कर वो सारे लोग बाल देवता की आराधना करने चला गया। आपको याद होगा आहाब राजा, इस्राएल के राजा, जिसकी पत्नी जिसेबेल, जिसने बाल देवता की आराधना यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में लेकर आया। ये कौन है बाल देवता? क्या विशेषता है बाल देवता की? बाल देवता प्रॉस्पेरिटी की देवता है, धन दौलत की देवता है। सारे इस्राएली जीवते परमेश्वर को छोड़कर कहां चले गए? पैसा के पीछे, धन दौलत के पीछे वो भागने लगे। यीशु परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया।
जब पूरा देश जीवते परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के सामने चले गए, एक छोटा सा झुंड एलिया नबी के साथ, एलीशा नबी के साथ रहकर जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम भी इस देश में परमेश्वर ने हमें चुना, हम माइनॉरिटी है, हम अल्पसंख्यक है, हम छोटा सा समुदाय है, पर हमारा विशेषता यह है हम जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाला दल है, समुदाय है। हमारी आवाज ऊंचा उठने पाए, हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, इन लोगों ने अपने जीवनों में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देखे हैं। ये एलिया नबी के साथ रहा, एलीशा नबी के साथ रहा। हम जानते हैं क्या क्या चमत्कार उनके जीवन में हुआ। उन्होंने देखा उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा किस प्रकार पूरे देश में परमेश्वर कार्य करता है, राजाओं को चुनौती देता है, राजकर्मियों को चुनौती देता है, देश के प्रकृति के ऊपर अधिकार रखते हैं। वो कहते हैं मेरे बोले बिना इस धरती पर ना बारिश होगी ना ओस होगी, जब तक मैं ना बताऊंगा, मेरे परमेश्वर नहीं बताएगा, तब तक ये कुछ नहीं होगा। प्रकृति के ऊपर अधिकार रखने वाला, अंधकार की ताकतों के ऊपर अधिकार रखने वाला सेवकाई करते हुए इन्होंने देखा। सिर्फ उतना ही नहीं, इनमें से बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। इन चेलों में से बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। हमारा भी गवाही क्या ये नहीं है? हमने भी पिछले 100 साल में परमेश्वर के महान कार्यों को देश में होते हुए परमेश्वर हमें देखने का अवसर दिया। इस देश की गति को नियंत्रित करने के लिए अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी, छोटा सा दल होने के बावजूद भी, इस देश में अधिकार के साथ रहते हुए, अंधकार की ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए, एक छोटे से झुंड के समान रहकर परमेश्वर की महिमा को इस देश में होते हुए पिछले 100 साल में देखने का अवसर मिला हुआ झुंड हमारा ये झुंड, विशेषकर IPHC के झुंड। आपका विरासत बहुत बड़ा विरासत है। आपका विरासत छोटा थोड़ा कम विरासत नहीं, आपकी विरासत बहुत महान विरासत है। आपने अद्भुत बातों को आपके जीवन में, आपके पूर्वजों के जीवन में होते हुए देखा और उसी रास्ते में चलने के लिए आप में से बहुतों को परमेश्वर ने सशक्त बनाया। आपका जीवन उस प्रकार का जीवन है। चिन्ह और चमत्कार सिर्फ हमारे देश में नहीं, हम में से हर एक के जीवन में होते हुए हमने देखा। तो ये लोग के साथ हमारी बहुत ज्यादा तालमेल मिलता है। पर ये कौन सी संदर्भ में रहते हैं, कौन सी संदर्भ में ये लोग आकर अपने स्वामी से कह रहे हैं हमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी चाहिए? वो संदर्भ को जरा देखिए। आप अगर पिछले अध्यायों में देखोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ा एक लड़ाई का समय था। अरामी सेना बार बार आकर ये छोटे से झुंड को और इस्राएल को काफी बार तकलीफ में डाल रहे। इसी अध्याय को थोड़ा सा 8वीं आयत से अगर आप देखोगे, जब सुबह इस भविष्यवक्ता का चेला बाहर निकल कर आए, देखा तो पूरे खाई में, समतल में अरामी सेना उन्हें चारों ओर घेरे हुए है। वो चिल्लाकर रोने लगा, स्वामी हम तो बर्बाद हो गए। स्वामी ने क्या कहा? स्वामी ने उनसे कुछ नहीं कहा, उनको कोई जवाब नहीं दिया। स्वामी ने स्वर्ग को एक बात कहा, परमेश्वर मेरा ये दास है, ये चेला है, इसकी आंखों को जरा खोल दे, ये देखने पाए ये क्या सामान्य आंखों से क्या देख रहा है, पर परमेश्वर क्या कर रहा है। IPHC की कलीसिया, पूरे भारतवर्ष की कलीसिया
जब हम साधारण सी आंखों से जब हम देखते हैं हमारी चारों ओर शत्रु की सेना हमें घेरे हुए है, इधर जाने के लिए उधर जाने के लिए हमें अनुमति नहीं देता, हमें बड़ा बंधन में डाल रखा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये समय आ गया है, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी उस आत्मिक आंखों को खोलने पाए और हम उस अदृश्य दर्शन को देखने पाए। वो अदृश्य दर्शन क्या है मालूम है? हमारी चारों ओर की पहाड़ों में परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी सेना को भेज रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस जगह में परमेश्वर ने आपको रखा है आप वहां असुरक्षित नहीं है, आप वहां घेराबंदी में होगा, आप वहां बड़े बड़े बंधनों में होगा, आपको इधर उधर हिलने की ज्यादा अनुमति नहीं होगा। पर मैं आपको कहना चाहता हूं आप अपने आंखों को जरा खोल कर देख दो, अग्निमय रथों के साथ परमेश्वर ने अपनी सेना को हमारी सुरक्षा के लिए, जब तक हमारी सेवा पूरी नहीं होते तब तक हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने अपनी सेना भेज रखा है। इन दिनों में हमारी विश्वास की आंखें खुलना चाहिए। परमेश्वर क्या दिखाना चाहते हैं वो हमें देखना चाहिए। पर आजकल क्या होता है कि सुबह उठते ही आंख पूरी तरह से खोलने से पहले ही सिर के पास एक चीज रखा हुआ है। पहले लोग अपना बाइबल सिर के पास रख के सो जाते थे, पर आजकल बाइबल तो वहीं से हट गया। अब सिर के तले क्या रहते हैं? हाँ, सुबह उठते ही इसको खोल दिया। इसमें क्या मिलेगा? वहां 2 जन को मारा गया, इधर 3 जन को मारा गया, इधर इसको जलाया गया, वहां कलीसिया को तोड़ दिया गया। अब क्या बिस्तर से उठना है? हर जगह तोड़ फोड़ी हो रहा तो थोड़ी देर और इस बिस्तर में ही पड़े रहेंगे। इसको जरा दूर रखो, इसमें जो आ रहे उसको मत देखो। सुबह के वक्त उठकर अपनी आंखों को उस स्वर्ग की ओर जरा उठाओ, वो एक दूसरा नजरिया दिखाई देगा। अग्निमय रथों के साथ स्वर्ग से दूत उतर कर आकर आपको कह रहे हैं, आपके लिए वहाँ कोई इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए वहाँ कोई इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना के लिए कोई इंतजार कर रहे हैं। वहाँ एक रास्ता खोल रखा है, वहाँ के लिए आप चलो। इस दर्शन को देखना है कलीसिया। आपके पास आने वाला ये हर मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना। आपके ये फॉरवर्ड करने वाले मैसेज से किसी का हिम्मत नहीं बढ़ता, उन सबके हिम्मत गिर जाते हैं। सुबह से ही लोगों का हिम्मत हिराने का काम ना करे, सुबह से ही लोगों का हिम्मत बढ़ाने का काम करे। लोगों का हिम्मत तब बढ़ती है जब आप घुटने पे आते हैं। आपके मैसेज से लोगों का हिम्मत नहीं बढ़ता। आप उनके देखे बिना जब घुटने पे आते हैं, एक अदृश्य शक्ति आपके उस छोटे से कमरे से निकलकर जो लोग परेशानी में हैं उनके पास चले जाते हैं और उन्हें हिम्मत प्रदान कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सब मेरे साथ हैं? देखिए, एक तरफ बड़ी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ इन चेलों के बीच में भी कुछ गड़बड़ी हो रही है। ये सारे के सारे पेंटिकोस्टल भी नहीं, ये सारे के सारे होलीनेस भी नहीं है। इसमें से कुछ लोग नामान आकर बड़े चंगाई चमत्कार सब देखा और नामान ने स्वामी से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जीवते परमेश्वर को मैंने देखा, मैंने कुछ धन संपत्ति तोहफा सब लेकर आए हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। स्वामी ने क्या कहा? मैं तुमसे एक चीज भी नहीं लूंगा, तुम इन सबको लेकर वापस जाना है।
पर एक चेला इनके पास ही खड़ा था। उसने देखा, अरे ये तो कौन सी बात है, हम पिछले कितने दिनों से दुआ कर रहे हैं, प्रभु फंड भेजना, डोनर भेजना, स्पॉन्सर भेजना, कितने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे चेयरमैन तो इसको भगा दिया। जो लेकर आए, अगर उनको नहीं चाहिए तो मत रखो, लेके हमें तो दे देते। कितनी जगह जरूरत है। ये चेयरमैन तो बहुत खराब चेयरमैन है, हम वो लेते भी नहीं, हमें लेने भी नहीं देते। पर गेहसी को लगा ये तो छोड़ने वाली बात नहीं है, वो पीछे चला गया। क्या बात बोलकर, जाते जाते एक बढ़िया सा रिपोर्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाया। लैपटॉप बिना भी प्रोजेक्ट बना पाते हैं लोग। अच्छा प्रेजेंटेशन, इससे बढ़िया प्रेजेंटेशन इतनी थोड़ी सी समय में इस दुनिया में किसी ने भी नहीं बनाया होगा। वो चलते चलते प्रोजेक्ट बना दिया, भागते भागते। नामान तो चला गया, ये नामान के पीछे भाग रहे, भागते भागते बढ़िया सा प्रोजेक्ट भेजने के लिए बना दिया। जाकर क्या कह रहे, स्पॉन्सर आप जब वहां से निकले, पहाड़ से कुछ और पासवान लोग आए हमारे पास, उनके पास बहुत तकलीफ है। ये हमारे लिए नहीं, ना हमारे चेयरमैन के लिए है, ये उस पहाड़ में सेवा करने वाले पासवानों के लिए। आप थोड़ा सा हमें दे दीजिएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते लोग दूसरों के नाम पे, प्रोजेक्ट उनके पास है, मेरा सारा प्रोजेक्ट उनके पास है। प्रोजेक्ट लेकर इधर उधर भागना नहीं, जो प्रोजेक्ट प्रभु देता है उस प्रोजेक्ट का भरपूरी भी परमेश्वर ही करेगा। आज के ज़माने में इस बढ़ोतरी के काम में बढ़ने से पहले आसपास होने वाला ये रिपोर्ट बनाने वाला इस सिस्टम को जरा देखना है। कौन सा रिपोर्ट बना रहे, किस प्रकार की रिपोर्ट बना रहे, किसके लिए रिपोर्ट बना रहे, इसमें होकर वंचित नहीं रहना। इस सेवकाई के दौरान, इस बढ़ोतरी के सीजन के समय पर गेहसी बनकर मत रहना। हम मेरे बीच में से IPHC की अगले 100 साल की सेवकाई में हमारे बीच में से एक भी गेहसी ना निकलने पाए, ये मेरा प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब चल रहा है, इसके बीच में एक छोटा सा झुंड स्वामी के पास आकर क्या कह रहे, स्वामी जिस जगह पर हम रहते हैं ये हमारे लिए बहुत छोटा है, हम क्या करना चाहते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हुए हम देखना चाहते हैं। पिछले दोनों सरमन में मैंने 8-8 पॉइंट बताया। ये मत सोचिएगा कि मैं आज 16 पॉइंट बताऊंगा, आज आखिरी दिन है, मैं सिर्फ 4 बातें बता दूंगा। 4 बातें बोलकर हम प्रार्थना में प्रवेश करने जा रहे हैं। परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी, एक बेदारी, एक रिवाइवल परमेश्वर हमारे जीवन में IPHC के कलीसिया में परमेश्वर किस प्रकार लेकर आने वाले हैं, हम उस बात को आज रात को वक्त सुने। अगर बेदारी चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, जागृति चाहिए, उन्नति चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, उसका पहला कदम है हैविंग ए सेल्फ रियलाइजेशन। एक असंतुष्टि, एक असंतृप्ति, एक डिससैटिस्फैक्शन हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। इधर से सिर्फ संतुष्टि के साथ नहीं, इस मीटिंग के बाद एक असंतुष्टि के साथ भी इधर से जाना बहुत जरूरी है। कौन सी असंतुष्टि है? कौन सी बात की असंतुष्टि?
उन्हें खुद इस बात को पता चला, क्या पता चला? स्वामी, जिस जगह पर हम रहते हैं ये हमारे लिए बहुत छोटा है। किसको पता चला ये छोटापन, सुकटपन, ये किसको पता चला? क्या स्वामी ने उस एक दिन सुबह खड़े होकर, आइए मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हें पता नहीं है तुम लोग इस जगह पे रह रहे हो, ये जगह तुम्हारे लिए कितना कम पड़ रहा है? नहीं, अपने अंदर से एक असंतुष्टि, एक असंतृप्ति, एक डिससैटिस्फैक्शन होने लगा अपने छोटेपन के बारे में, अपने सुकटपन के बारे में। और आकर क्या कहते हैं? स्वामी, जिस जगह पर हम रह रहे ये हमारे लिए बहुत छोटा है। आज रात को हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु मेरे अंदर एक असंतृप्ति को, एक असंतुष्टि को, एक डिससैटिस्फैक्शन को पैदा कर दीजिए। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्या मालूम है ये प्रॉब्लम ये है, जिन बातों में हमें संतुष्ट होना चाहिए उन सारे बातों में हम असंतुष्ट रहते हैं, और जिन बातों में हमें असंतुष्टि होना चाहिए उन सारी बातों में हम संतुष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूं फिर से एक और बार। जिन जिन बातों में हमें संतुष्ट होना चाहिए उनमें से कोई भी बातों में हमें संतुष्टि नहीं है, पर जिन बातों में हमें असंतुष्टि होना चाहिए था उन सारी बातों में हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। एक बार देखिए किन किन बातों में हम असंतुष्ट हैं। सबसे पहले हम अपने आमदनी में बहुत संतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं? असंतुष्ट रहते हैं। पहले प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक छोटा सा नौकरी दे देना। प्रभु ने नौकरी दिया। दूसरे साल से क्या प्रार्थना करना शुरू कर दिया? उस साल खत्म होने से पहले प्रार्थना किया, प्रभु इस साल बढ़िया सा इंक्रीमेंट दे देना। 2 साल के बाद प्रार्थना और गंभीर हो गया, प्रभु मुझे प्रमोशन दे देना। 3-4 साल नौकरी इधर किया तो लगा, प्रभु मुझे इधर से राजधानी ले जाना, ट्रांसफर दे देना। कुछ साल रांची में रहने के बाद लगा रांची में भी संतुष्टि नहीं है, प्रभु मुझे दिल्ली ले जाना, नहीं है तो मुझे बैंगलोर ले जाना। बैंगलोर जाने के बाद लगता है इधर भी नहीं हो सकता, प्रभु मुझे कनाडा ले जाना। और जा भी पाते। पहले प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मुझे 1-2 कमरा बस उतना काफी है। जब 2 कमरा हो गया फिर प्रार्थना शुरू हो गया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, प्रार्थना के लिए भी मैं 1 बना दूंगा। किसके प्रार्थना के लिए? अपने प्रार्थना के लिए नहीं, दूसरों की प्रार्थना के लिए। फिर अगले साल नहीं, 1 मंजिल में बहुत गर्मी है, अगर इसके ऊपर 1 और मंजिल आएगा तो नीचे बहुत ठंडा मिलेगा। बढ़ोतरी मिला कि नहीं मिला? मिला। पहले साइकिल के लिए प्रार्थना किया, साइकिल मिला। कुछ समय वो चलाने के बाद लगा नहीं ये तो नहीं, एक मोटरसाइकिल चाहिए। फिर मोटरसाइकिल मिला। मोटरसाइकिल मिला तो प्रभु से फिर धीरे से प्रार्थना किया, प्रभु इस 2 पहिए को 4 में बढ़ा दीजिएगा। हैंडल ही ठीक है, कोई बात नहीं, हैंडल नहीं बदला तो भी कोई बात नहीं, पहिया 4 कर देना। जब 4 पहिए हो गए, प्रभु एक एसयूवी दे देना।
मैं सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर सेवा करूंगा। अपने पड़ोसी से आज तक सुसमाचार नहीं सुनाया। ये बंदा ये एसयूवी मांग रहे कहां जाने के लिए। हम असंतुष्ट हैं। पर एक सच्चाई ये है, जिन जिन बातों में मैं संतुष्ट हुए हैं उन सारी बातों में हमें क्या मिला? बढ़ोतरी मिला। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस दुनिया से जुड़े हुए हर एक बातों में असंतृप्त होकर, हम गिड़गिड़ाकर, हम उपवास रखकर इस परमेश्वर से प्रार्थना किया, पर हम कौन कौन सी बात में बहुत जल्दी संतुष्ट हो गए? हम अपनी आत्मिक बातों में बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। क्या है हमारी आत्मिकता? हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार का है? मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा, हाँ स्वीकारा। बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा पाया, हाँ एक बार पाया। एक ही बार पाया है। पिछले 25 साल में कितने बार पाया पवित्र आत्मा? एक ही बार। फिर चाहिए नहीं। बोतल खाली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार पाया था। और उस दिन जब पाया था 2 शब्द अन्य भाषा बोल दिया था, बस खत्म। पिछले 25 साल से वो 2 ही शब्द बोलते हुए जा रहे हैं। क्या हो गया? बड़े संतुष्ट हो गए। प्रभु, हमारी ये जगह हमारे लिए बहुत छोटा है। मेरे आत्मिक अनुभवों में मैं बहुत छोटा पड़ चुका हूं। मैं अपने आत्मिक अनुभवों में मैं बड़ा सीमित हो चुका हूं। परमेश्वर, मेरे आत्मिक जीवन का इस मकान को, इस इमारत को, ये मेरे लिए बहुत छोटा है। इसको प्रभु मुझे बड़ा कर कर दे दीजिए। मैं मेरी आत्मिकता में एक असंतुष्टि को, एक असंतृप्ति को मैं महसूस कर रहा हूं। जब तक आपके अंदर वो असंतुष्टि पैदा नहीं होगा, आपकी आत्मिकता में एक बढ़ोतरी नहीं होगा। तो हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत एक आत्मिक असंतुष्टि। प्रभु, इतना काफी नहीं है, मुझे इस पवित्र आत्मा की भरपूरी और चाहिए, और चाहिए। मुझे भर दो, मुझे भर दो। पिछले दिन की भरपूरी नहीं, पिछले महीने की भरपूरी नहीं, पिछले साल की भरपूरी नहीं, 100 साल पहले की भरपूरी नहीं, मुझे आज भरपूरी चाहिए। आज से ये सवाल मत पूछना आपने कब पवित्र आत्मा पाया था। आज से पूछना आपने आज पाया है कि नहीं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। प्रेजेंट इंपरेटिव, एक कमांडमेंट है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये रोज प्रतिदिन होने की प्रक्रिया है। क्या आपने आज पवित्र आत्मा पाया? 25 साल जो 2 अन्य भाषा की शब्द बोला उसमें अटके हुए हैं, या नए भाषाओं को आपने पाया? भविष्यवाणी पाई, वरदानों को पाया। कलीसिया में वरदान कम हो गए, वरदान की कोई काम ही नहीं हमारे बीच में, हम संतुष्ट होकर बैठे हुए हैं। परमेश्वर, मेरा आत्मिक घर बहुत छोटा हो चुका है, मेरा आत्मिक अनुभव बहुत छोटा हो चुका है। मुझे एक असंतृप्ति है। अगर इस मुझे सुनने वाले आप में से किसी के भी अंदर आज रात के वक्त अगर ये असंतुष्टि पैदा होता है और उस प्रार्थना के लिए आप आने के लिए तैयार है, परमेश्वर की उपस्थिति में कहते हुए, प्रभु मेरा ये आत्मिक घर बहुत छोटा हो चुका है, मेरा ये आत्मिक अनुभव बहुत छोटा हो चुका है, मैं एक बढ़ोतरी के लिए आपके सन्मुख आता। दूसरी जगह जहां हम संतृप्त हो गए हैं, हम कितना वचन पढ़ते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं,
अगर सुबह उठकर 10 मिनट और शाम को सब मिलकर एक पारिवारिक प्रार्थना अगर आपके जीवन में होता है तो हम बहुत संतुष्ट हैं। फिर हमें लगता है कि हम अपनी आत्मिकता की उच्च कोटि में पहुंच चुके हैं। किस बात के लिए प्रार्थना करते हैं हम अपनी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमने परमेश्वर की बातों के लिए कोई प्रार्थना किया? परमेश्वर ने हमारे पास कुछ प्रार्थना की विनती रखे हैं। हम जाकर परमेश्वर को प्रार्थना की विनती देते हैं, कलीसिया में जाकर प्रार्थना की विनती रखते हैं। हमारी प्रार्थना की विनती हर समय परमेश्वर सुनना चाहते हैं, पर परमेश्वर ने कलीसिया को कुछ प्रार्थना की विनती दे रखे हैं। उसमें से कोई प्रार्थना की विनती आप जानते हो? परमेश्वर का प्रार्थना की विनती है, मेरा जो जन जो मेरा कहलाता है, जो अपने आप को नम्र कर कर अगर मेरे से प्रार्थना करोगे, मैं अपने उनके देश को क्या दूंगा? चंगाई दूंगा। हम सब ने हमारी चंगाई के लिए प्रार्थना किया, पर परमेश्वर चाहते हैं हम जिस देश में रहते हैं उस देश की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हमने हमारे देश की चंगाई के लिए प्रार्थना किया। हमारी देश पीड़ा में है, हमारे देश दर्द में है, हमारा पूरा देश बीमार है। वो पाप की बीमारी में है, वो बंधन की बीमारी में है। बहुत सारे बीमारी इस देश को ग्रसित कर चुका है। इस देश को कौन चंगाई देगा? परमेश्वर की इच्छा है हम इस देश की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना हमारे घर के अंदर सीमित हो गया। मुझे चंगाई देना, मुझे आशीषित करना, मेरे परिवार को आशीषित करना, मेरे बच्चे को आशीषित करना, मेरे कलीसिया को आशीषित करना, खत्म। उससे आगे हम किसी को जानते भी नहीं है। पिछले 25 साल से 100 साल से यही प्रार्थना, मुझे मुझे मुझे। कब प्रार्थना करोगे? कब अपनी नजरिया बदलोगे? कब अपने प्रार्थना के कमरे में हमारे देश को लेकर आओगे? हम सब कुछ खरीदते हैं। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमारे देश का एक मानचित्र, एक मैप, आपके राज्य का एक मैप, आपकी डिस्ट्रिक्ट का एक मैप खरीद कर आपकी कमरे में उसको लगा दो। रोज सुबह उठकर, रोज रात को सोने से पहले उस मैप के ऊपर अपना हाथ रखकर उस देश के लिए प्रार्थना करो। जिस तरह हम अपने विषयों के लिए रो रो कर प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना, आंसू बहाना हमारा जिम्मेवारी है। क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रार्थना की विनती हमें दी, प्रार्थना करने के लिए अपने आप को नम्र होकर, दीन होकर। किसके लिए प्रार्थना करो? देश के लिए प्रार्थना करो। सिर्फ आत्माएं बचाने के लिए नहीं, सिर्फ कलीसियाएं स्थापित होने के लिए नहीं, सिर्फ पासवान बढ़ाने के लिए नहीं। हमें जरूरत है हमारी देश की चंगाई, भारतवर्ष की चंगाई। हमें वो चित्र हमारे सामने आना चाहिए। हमारा देश नंगा है, हमारा देश पीड़ा में है, हमारा देश का लहू बह रहा है, हमारे देश में तकलीफ है। ये हमारी जिम्मेवारी है हमारे नजरों को बढ़ाकर जो परमेश्वर की प्रार्थना की विनती है, उस प्रार्थना को हमें करना है। मेरा प्रार्थना बहुत छोटा हो रखा है। दूसरा, यीशु मसीह की प्रार्थना की विनती, परमेश्वर की प्रार्थना की विनती भजन संगीता 2 में लिखा हुआ है, मेरे से मांग, मेरे से मांग, मैं क्या दूंगा? क्या दूंगा? मेरे से मांग, मैं जाति जाति के लोगों को
तेरे निज संपत्ति बना दूंगा। थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा। मैं तुझे एक संपत्ति देना चाहता हूं। वो कौन सी संपत्ति है? देश देश के लोगों को, जाति जाति के लोगों को तेरा पर्सनल प्रॉपर्टी बना देना मैं चाहता हूं। मांगा मांगा। आपको पता है हमारे भारतवर्ष में कितने जाति हैं? हमारे भारतवर्ष के अंदर 4,635 जनजाति के लोग रहते हैं। 4,635 जातिस आर देयर इन इंडिया। उसमें से आपको पता है झारखंड में कितने जनजाति रहते हैं? 599 जनजाति इस झारखंड में पाए जाते हैं। 486 जनजाति बिहार में पाए जाते हैं। 694 जाति के लोग वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। उसमें से किसी के लिए मांगा? हम क्या मांगते रह रहे हैं? गाड़ी, बंगला, जमीन, चंगाई, मोटरसाइकिल, कलीसिया का बिल्डिंग, IPHC। अगले 100 साल मांगने के लिए कुछ और चीज की जरूरत है। जाति जाति के लोगों को मांगो। मैं क्या करूंगा? उन्हें तेरा निज संपत्ति बना दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ आप मांग कर इस दुनिया में लोगे, ये सारे चीज को आपको इधर छोड़कर जाना होगा। पर आपने इस प्रार्थना विनती को प्रभु के सन्मुख रखा और प्रार्थना किया, और इस संपत्ति को अगर आपने पाया, आप ये इसको वहां पे भी ले जा पाओगे। एक ही संपत्ति आप इस दुनिया से वहां ले जा पाएंगे, वो है जाति जाति के लोग। पर्सनल प्रॉपर्टी है आपके पास है संपत्ति। कितने लोगों के पास है संपत्ति वहां ले जाने के लिए? हमारा एक स्वभाव क्या मालूम है? हर संडे आकर हम एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु हम कैसे आए हैं? खाली आए। प्रभु हम खाली हाथ आए हैं। किसने कहा आपको आने के लिए खाली हाथ? प्रभु का वचन क्या कहते हैं? कोई भी खाली हाथ आना ही नहीं है इधर। हमें लगता है ये पैसा के बारे में है, ये पैसा के बारे में ही नहीं है। लेके आना है संपत्ति। कौन सी संपत्ति? जाति जाति के लोगों को तेरा निज संपत्ति बना दूंगा मैं। हमारा ये हम प्रभु हम खाली हाथ आए हैं, आज आप भर देना। प्रभु ने भर दिया। कुछ लोगों ने इधर ही छोड़ दिया, कुछ लोग रास्ते में छोड़ दिया, कुछ लोग घर पे ही छोड़ दिया। अगले हफ्ते फिर आए हुए हैं। हम खाली हाथ आए। प्रभु पूछ रहा है, पिछले हफ्ते मैंने दिया, तूने क्या किया? पता ही नहीं प्रभु ने क्या दिया था। 25 साल से आ रहे, ये सोच के साथ वहां जाकर भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। प्रभु हम खाली हाथ आए हैं। सोचना ही मत वहां जाने का। अगर ऐसा कोई सोच है, छोड़ दो। वहां कोई खाली हाथ नहीं जा पाएंगे। सब कुछ को लेके जाना पड़ेगा जो परमेश्वर ने अपने वायदे के मुताबिक
जाति जाति के लोगों को परमेश्वर ने दिया है। ये सपना देखो, मैं वहाँ खाली खड़ा नहीं रहूँगा। जब मैं उनके सामने जाऊँगा तो मैं एक संपत्ति लेकर जाऊँगा, जाति जाति के लोग। मुझे पूरा विश्वास है जब मैं वहाँ खड़ा रहूँगा उसके सन्मुख, मेरे साथ कुछ गढ़वाली लोग होंगे, कुछ नेपाली लोग होंगे। मैं मलयालियों के बीच में शायद ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उनके साथ कोई सेवकाई नहीं किया। मैं गढ़वाली और नेपाली के साथ रहता हूँ, उनके साथ सेवा करता हूँ, मैं उनके बीच में पाया जाता हूँ। अधिकतर लोग मुझे पहाड़ी ही समझते हैं, मैं उसमें बहुत कुछ भी हूँ। मेरा नाम सैमुअल है। गढ़वाल में एक टाइटल है सेमवाल, तो वहाँ सारे लोग मुझे सेमवाल ही बुलाते हैं। बैंक में भी वो मेरा नाम सेमवाल ही लिखते हैं। मैंने भी सोचा वैसे ही रहने दो, कम से कम वैसे तो मुझे गढ़वाली मान लिया उन लोगों ने। तैयारी हो जाओ, खाली हाथ वहाँ नहीं जाना है। प्रार्थना की विनती रखे हैं, मेरे से मांगो। आज एक जनजाति को चुन लो, एक जाति का नाम ले लो, अपने प्रार्थना के कमरे में रखो, उसके लिए प्रार्थना करो और प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे ये चाहिए चाहिए, मेरा संपत्ति बना दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सिर बनाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, वहां ले जाने वाली संपत्ति की बात कर रहा हूं। वहां खाली हाथ नहीं जा पाएंगे। मेरा प्रार्थना क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। तीसरा यीशु मसीह की प्रार्थना की विनती, पहला विनती मैंने कहा, दूसरा विनती मैंने कहा, तीसरा यीशु मसीह के विनती। यीशु मसीह चेलों से कह रहे, खेत पक चुके हैं, मजदूर तोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से क्या करो? हाँ, हिंदी में प्रार्थना लिख दिया, इंग्लिश में प्रेयर लिख दिया। वहां मूल भाषा में जो बात लिखी हुई है, वहां वो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, रो रो कर, छाती पीट कर विनती करो। किसके लिए? मजदूर भेजने के लिए। क्या प्रार्थना करना है? छाती पीट कर, रो रो कर प्रार्थना करना है। किसके लिए? परमेश्वर मजदूर खड़ा करे। आजकल सेवकाई में ऑफिसर ज्यादा, मजदूर कम है। सारे के सारे कोच बन गए, प्लेयर है ही नहीं। 11 के 11 कोच है, प्लेयर है ही नहीं। परमेश्वर को ऑफिसर नहीं चाहिए, परमेश्वर को मजदूर चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर दास बनकर आया था इस दुनिया में, मजदूर बनकर आया था इस दुनिया में, मेरे पाप को अपने कंधे पे ले जाने के लिए। ऑफिसर बनने के लिए सेवकाई में नहीं आना, मजदूर बनने के लिए, दास बनने के लिए, स्लेव बनने के लिए सेवा में आना है। प्रभु मेरा प्रार्थना क्या हो चुका है? सुकड़ चुका है। प्रभु स्वामी, ये जगह हमारे लिए छोटा है। मैं एक और छोटा जो सैटिस्फैक्शन डिसैटिस्फैक्शन की बात बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। एक और जगह जो हम बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं है, वो क्या मालूम है? हम में से कोई भी हमारे ये बाहरी सौंदर्य से क्या नहीं है। धीरे से ही बोलना, जोर से मत बोलना वो, क्योंकि वो सच्चाई है। हम में से कोई भी हमारी बाहरी सौंदर्यता से क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। इसलिए सुबह से ही मेहनत रहता है कि इसको कैसे पुताई करूं, और दिवाली आते ही पुताई ज्यादा हो जाते हैं। सिर्फ बहनें नहीं करते पुताई, हम भी करते पुताई।
हम पुताई नहीं। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आया, हमें ये काला रंग से बहुत तकलीफ है, पर ये सिर जब, हाँ, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बाकी कहीं पे भी नहीं, बाकी सब सफेद रहना चाहिए, पर जब ये सफेद हो जाते हैं, नहीं, इसको, यही हमारा स्वभाव है। जो नाटा है उसको लगता है 2 इंच और बड़ा होता तो बहुत अच्छा था, जो लंबा है वो सोचता है 2 इंच कम होता तो अच्छा था। जो पतले हैं वो मोटे होने के लिए, जो मोटे हैं वो पतले होने के लिए। हम कोई भी हमारे ये बाहरी सौंदर्य से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उसके लिए जो कुछ भी करना है करने के लिए तैयार है। 80 साल होने के बाद भी प्रार्थना यह है कि ये बाल कभी सफेद ना होने देना प्रभु। रात को एक दांत गिरते ही 4 का ऑर्डर कर देते, पता नहीं कब अगला गिरेगा। डॉक्टर एक और बार देखना, और हिल रहा तो अभी से ही निकाल दो, बार बार आना तो नहीं पड़ेगा। पहले तो साधारण सा था, अब जब दोबारा लगाने का अवसर मिला तो अब क्या साधारण सा लगाना, सोने का ही लगा देते। पर मैं सवाल करना चाहता हूं, ये आंतरिक सौंदर्य, मेरे और आपके आंतरिक सुंदरता, अंदर की सुंदरता, क्या हम उसके बारे में इतना डिसैटिस्फाइड है? क्या उसके बारे में हम सोचते हैं? ये अंदर की जो सौंदर्यता जो परमेश्वर देखते हैं, अंदर क्रोध है, रोष है, जलन है, ईर्ष्या है, बहुत सारी ऐसी बातें अंदर भरा हुआ है, वो तो वहीं रहने दो, उसमें कोई पुताई की जरूरत है ही नहीं। 25 साल पहले गुस्सा नाक पे था, अभी 25 साल विश्वास में रहने के बाद नाक और लंबा हो गया, गुस्सा भी और लंबा हो गया, कोई फर्क नहीं आया। प्रभु मेरा ये आंतरिक सौंदर्यता, प्रभु मुझे तकलीफ है, मेरे गुस्से से मुझे तकलीफ है, मेरे जलन से मुझे तकलीफ है, मेरे मुंह से निकलने वाली बातों से मुझे तकलीफ है, मैं अंदर से बहुत ज्यादा सुकड़ चुका हूं। परमेश्वर ऐसा एक कलीसिया का निर्माण कर रहा है, एक तेजोमय कलीसिया जिसमें कोई कलंक नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई चुरी नहीं, ऐसा एक तेजोमय कलीसिया का निर्माण परमेश्वर कर रहा है। क्या आप उस कलीसिया का अंग है? प्रभु मैं अपनी सुकटपन को समझ रहा हूं। आज रात को पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने पाए, परमेश्वर चाहते हैं उनके सन्मुख आज रात के वक्त हम अपने सुकटपन को, हम जो सुकड़ते जा रहे, कम होते जा रहे, उसको जरा बता दें। अगला सा जगह जो हम बहुत जल्दी सैटिस्फाइड हो जाते हैं वो हमारी सेवकाई। 25-30 लोग अगर हमें विश्वास में ला पाए और एक छोटा सा इमारत खड़ा कर पाए तो हम बड़े संतुष्ट हैं। एक कलीसिया खड़ा करने के लिए नहीं, उस कलीसिया के द्वारा अगला 10 कलीसिया, उस 10 कलीसिया के द्वारा अगला 100 कलीसिया, उस अगले 100 कलीसिया के द्वारा 1000 कलीसिया खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। इतना जल्दी संतुष्ट नहीं होना। एक असंतुष्टि आपके अंदर, मेरे अंदर इस रात के वक्त परमेश्वर डालना चाहते हैं और हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे लिए ये जगह बहुत छोटा है, पर इस IPHC की लीडरशिप
सब मिलकर परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारी ये सेवकाई हमारे लिए बहुत छोटा है, हम इसमें एक बढ़ोतरी चाहते हैं, हमारी अंदर एक असंतुष्टि को पैदा करें। हालेलुया, हालेलुया। पहले उनके अंदर एक असंतुष्टि। मैं पहला पॉइंट में ही हूं, मैंने बोला 4 ही बात बता दूंगा। दूसरी बात, आप परेशान मत हो जाइए, मैं समय पे जल्दी से ही खत्म कर दूंगा। दूसरी बात, उसकी दूसरी आयत को जरा पढ़िए, 6 अध्याय की दूसरी आयत। इसलिए हम यरदन तक जाएं, हम यरदन तक जाए और वहां से एक एक बल्ली लाकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा अच्छा जाओ। पहला, अपने आप को बता दे परमेश्वर को कौन सी जगह में आप सिकुड़ चुके हैं। दूसरा, उस काम के लिए अपने आप को समर्पित करो। उस काम के लिए अपने आप को समर्पित करो। इधर क्या हो रहा है? इधर एक बेदारी शुरू हो गया। ये क्या कह रहे हैं? मैं कल भी बताया, मैं इस आयत में कहीं पे भी नहीं था, अच्छा हो गया। इस आयत को जब पढ़ता तो भी मुझे लगता अच्छा था मैं वहां नहीं था। मैं होता तो क्या करता, मैं कई बार सोचता प्रभु ये हम जगह हमारे लिए छोटा है, उसके बाद मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं स्वामी के सामने घुटना टेकूंगा, फिर दोनों हाथ फैलाकर अगला 5 मिनट स्वामी का गुण गाऊंगा। स्वामी आप महान हैं, पिछले दिनों में हमने आपका चमत्कार देखा है, आपका हाथ छोटा नहीं हुआ है, आप सब कुछ आज भी करने के लिए तैयार है, इसलिए आप एक काम कीजिए, हम सब इधर से हटकर वहां रहेंगे, आप अपने अद्भुत सामर्थ्य इस जगह को जरा बड़ा कर दीजिए। नहीं, ये क्या कह रहे हैं? हम जाएंगे इस बढ़ोतरी के काम के लिए, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम जाएंगे। हम कहां जाएंगे? हम यरदन में जाएंगे। यरदन एक जंगली इलाका है, यरदन एक बड़ा सुनसान इलाका है, यरदन से लकड़ी लाना बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल जगह में, उस मुश्किल स्तर में हम जाने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। उतना ही नहीं, हम जाकर क्या करेंगे? हम सब मिलकर बलि लाएंगे। ऐसे लिखा है आपके बाइबलों में, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? एक एक बलि, एक एक बलि। मैं अपना बलि लाऊंगा, पास्टर अपना बलि लाएंगे, माइकल पास्टर बिशप अपना बलि लाएंगे। इधर से लेकर लास्ट कोने में जो बैठा हुआ है, हर एक को अपना बलि लाना है। जब तक हर एक व्यक्ति अपना बलि नहीं लाएगा, ये बड़ा नहीं होगा। इस बढ़ोतरी के काम में हर एक को योगदान देना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कहां रिवाइवल भेजने के लिए प्रार्थना करते हैं? बेदारी के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु कहां हम बेदारी भेजे? है आप लोग मेरे साथ, या मैं बंद कर दूं? क्या प्रार्थना करते हैं हम? प्रभु हमारे देश में बेदारी भेजना। बेदारी का नियम कुछ और है। If a person is revived, a family will be revived. If a family is revived, a church will be revived. If a church is revived, a locality will be revived. If a locality is revived, a state will be revived. If a state is revived, a nation will be revived.
अगर एक व्यक्ति में बेदारी आते हैं तो एक परिवार में बेदारी आएगा, एक परिवार में बेदारी आते हैं तो एक कलीसिया में बेदारी आएगा, जब एक कलीसिया में बेदारी आते हैं उस इलाके में बेदारी आते हैं, जब उस इलाके में बेदारी आते हैं उस देश में बेदारी आते हैं। इसलिए बेदारी कहां आना है? मुझ में। देश की बेदारी की प्रार्थना थोड़ी दिन के लिए हटाकर ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझ में बेदारी भेज, प्रभु मुझ में बेदारी भेज। मैं जो कुछ इस बढ़ोतरी के लिए करना चाहिए वो करने के लिए मैं तैयार हूं। उसमें बड़े अट्टे कट्टे जवान से चेले थे, उसने बड़े बड़े बल्ली लाए, उसके बीच में छोटे कमजोर लोग थे, उसने भी अपने बल्ली लाया। क्यों? अगर ये दो बड़े बड़े बल्ली को जोड़ना है तो ये छोटी सी बल्ली की जरूरत है। जब तक ये छोटी बल्ली इस दोनों को जोड़ेंगे नहीं, ये दोनों बड़े बल्ली जोड़ नहीं पाएंगे। आपकी कमजोरी, आपकी छोटेपन इस सेवकाई के लिए रुकावट नहीं है। जब तक आपको जो लाना है आप नहीं लाओगे वो जगह खाली पड़ा रहेगा। अगर IPHC को अगले 100 साल में एक बड़ी बढ़ोतरी को और जाना है, इधर जो आज बैठे हुए हैं हम में से हर एक को इस सेवकाई के लिए हमें समर्पित करना होगा। परमेश्वर, मैं अपना जगह, मैं अपनी सेवकाई, मैं जो लाना है वो मैं लाने के लिए तैयार हूं। जो धन मुझे लाना है मैं वो लाऊंगा, जो बातें मेरे जीवन में सही करना है मैं वो करूंगा। जिससे मुझे माफी मांगना है मैं माफी मांगूंगा, जिससे मुझे माफी देना है मैं उसको माफी दे दूंगा। मैं अपना बल्ली लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अगर देरी हो और IPHC को अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल आगे बढ़ना है, आज समारोह में आए हुए हर एक लोग को यह निर्णय लेकर उधर से जाना होगा, मैं अपना बल्ली लाऊंगा। आप ये बता नहीं सकते मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं तो छोटा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं, आप कर सकते हैं। हम सब जाएंगे पर हम में से हर एक एक बल्ली लेकर आएंगे। यूपी में सहारनपुर के इलाके में पिछले 15 साल से बहुत बड़ी बेदारी चल रहे हैं। हर एक गांव में कलीसिया स्थापित होता जा रहा है। आपको पता है उसकी शुरुआत कहां से थे? उस सारी शुरुआत की, उस बेदारी की शुरुआत एक अनपढ़ गांव की एक स्त्री जिसका नाम चांदकली, अनपढ़, गांव के बाहर नहीं गए, एक शोषित समाज से आती है वो। उनका पति पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। जब वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे किसी ने उसको एक न्यू टेस्टमेंट और एक छोटा सा ट्रैक्ट दे दिया। ये पति ये घर पर लेकर आया, इसको पढ़ना नहीं आता। इस स्त्री ने अपने बच्चों को बोला ये मुझे पढ़कर सुना दो। उन बच्चों ने उसको पढ़कर सुनाया। उस स्त्री के अंदर वो सुनते ही विश्वास पैदा होने लगा। उसने उस बात को सुना, यीशु मसीह को ग्रहण किया, इन वचनों को अपने बच्चों के द्वारा पढ़ते पढ़ते रोज सुनने लगा, वो प्रार्थना करने लगा, वो विश्वास करने लगा। उस अपने गांव के आसपास के लोगों को ये सुसमाचार सुनाते हुए उनके लिए प्रार्थना करने लगा। उनके जीवन में चंगाई आने लगे। परमेश्वर वो अनपढ़ उस गांव की स्त्री के द्वारा परमेश्वर कार्य करने लगा, बेदारी आने लगा। आज 100 से ज्यादा कलीसिया सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। शुरुआत एक ग्रामीण अनपढ़ स्त्री ने अपना बल्ली लेकर आया। आप अपना बल्ली लाओगे? इस IPHC की सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए
क्या आप अपना बल्ली लेकर आओगे, आपका योगदान दोगे? आज उसके लिए समर्पित करके ही आप इधर से जाना। मैं अपना बल्ली लाऊंगा। दे हैव सबमिटेड टू डू व्हाट दे हैव टू डू। तीसरी बात, उसका तीसरी आयत, तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। उसने कहा मैं चलता हूं। अगर बढ़ोतरी चाहिए, अगर आगे बढ़ना है, IPHC के कलीसिया को अगर बढ़ोतरी चाहिए, यीशु मसीह को साथ बुला लो। ये पहला 2 कदम काफी नहीं है। जिसके अंदर बेदारी आ जाती है, जिसके अंदर रिवाइवल आ जाती है, उसका लक्षण यह है वो यीशु मसीह को साथ ले लेते हैं। इन्होंने ये कहा आके तुम जाओ, हाँ जी हम चले जाता हूं, हम ला सकते हैं। नहीं, जिसके अंदर बेदारी आया उसमें से एक पीछे मुड़कर स्वामी से विनती कर रहे, स्वामी दया कर कर तुम हमारे संग चलिएगा। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर यीशु मसीह आ रखे हैं, पर आगे का बढ़ोतरी के काम के लिए उसको लेके ही इधर से जाना है। मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु अगर तुम्हारी उपस्थिति हमारे साथ अगर नहीं चलते, हमें आगे जाने नहीं देना। बोलने का मतलब क्या मालूम है? मुझे कनान से भी ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मैं जा रहा हूं वायदे के देश की ओर, पर प्रभु तेरे बिना वायदे का देश मेरे लिए वायदे का देश नहीं रहेगा। इसलिए क्या करो, अगर तुम्हारी उपस्थिति मेरे साथ अगर आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, मैं तुम्हारी उपस्थिति के साथ इस जंगल में रहने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए जहां तुम्हारी उपस्थिति है, मूसा का प्रार्थना का मतलब यह है, मूसा का प्रार्थना का मतलब है मेरे लिए जहां तुम्हारी उपस्थिति है वही मेरा वायदे का देश है। मैं वहीं रहना चाहता हूं, भले ही वो जंगल हो, भले ही वो मरुभूमि हो। और एक और जब अध्याय जब आप आगे जाओगे, मूसा ने अगला प्रार्थना किया, प्रभु अगर तुम्हारी उपस्थिति हमारे साथ अगर नहीं चलते तो क्या करो, मेरा नाम तेरे पुस्तक से मिटा दो। बोलने का मतलब, मुझे मार डालो, अगर मुझे जीना है तेरी उपस्थिति के साथ जीना है। अगर तुम्हारी उपस्थिति नहीं है, मुझे एक दिन भी जीना नहीं है। भाइयों बहनों, परमेश्वर के दासों, जिस समुद्र से होकर हम जा रहे हैं, जिस मरुभूमि से होकर हम जा रहे हैं, हमसे भी बड़े बड़े महान इधर से होकर गए हैं, उनके नाम डूब चुके हैं, उनकी अस्थियां इस मरुभूमि में पड़े हैं, वो उस पार जा नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनको छोड़ दिया गया था। अगर उस पार जाना है, उस मंजिल तक पहुंचना है, उस बढ़ोतरी के रास्ते में जाना है, एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प है, वो विकल्प परमेश्वर की उपस्थिति है। क्या आपके पास उपस्थिति है? क्या आपके पास उपस्थिति है? अगर उपस्थिति आपके पास है, सिर्फ उसी जगह में जाना जहां वो उपस्थिति जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं बातों को सुनना वो उपस्थिति सुन सकते हैं, सिर्फ उन्हीं बातों को देखना जो उपस्थिति देख सकते हैं। नहीं है तो ये उपस्थिति साथ नहीं रहेंगे। हमारे साथ आइए। उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं आऊंगा। हमारा स्वामी ऐसा स्वामी है, जब हम पुकारते हैं तो हमारे साथ तो चलने के लिए तैयार है। He does not talk about his prior commitments. वो ये नहीं कहते मैंने पहले से अपॉइंटमेंट दे रखा है, मैं बिजी हूं, तुम लोग चले जाओ, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी को भेज दूंगा। नहीं, इधर से जाने से पहले बुला लो।
आज रात को इधर से जाने से पहले उन्हें बुला लो, वो आपके संग चलेंगे, आपकी चौपड़ी के अंदर, आपकी उस खड़ीन इलाके में वो आपके साथ इधर से जाने के लिए तैयार है। वहां बेदारी लाने के लिए, वहां बढ़ोतरी लाने के लिए, वहां उन्नति लाने के लिए स्वामी हमारे संग चलिए। आखिरी बात, काफी सारे लोग परेशान हो रहे, कब बंद करोगे? आखिरी बात, उसका 5 और 6 आयत। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकल कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। जल में गिर गए। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। वो तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? वो कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया, जब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काट कर हाँ, वहां डाल दी वहां डाल दी, और वह लोहा पानी पर तैरने पानी के ऊपर तैरने लगा। पहला, अपने असंतुष्टि को परमेश्वर के सन्मुख प्रकट करो। दूसरा, इस काम के लिए जो कुछ भी देना है उसको देने के लिए अपने आप को समर्पित करो। तीसरा, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ ले लो। 14, जो कुछ भी खोया है उसको वापस पाओ। Whatever you have lost, receive it back. जो कुछ आपने खोया है उसको वापस पाना है। स्वामी साथ होने के बावजूद भी इस बढ़ोतरी के काम में रुकावट आ सकते हैं। रुकावट बिना हमारा काम नहीं है। IPHC अगले 100 साल की यात्रा इधर से जब शुरू होंगे, स्वामी आपके साथ है, स्वामी आपके संग चलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है हमारे जीवन में रुकावट आएगा। रुकावट आने की सारी संभावना है, पर रुकावटों को पार करने के लिए वो हमारे संग चल रहा है। ये जा रहे हैं, वो लकड़ी काट रहे थे, लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी क्या हो गया? वो पानी में गिर गया। तब जो हुआ वो है रिवाइवल, वो है बेदारी का चिन्ह। क्या हुआ? वो व्यक्ति ने क्या किया? वो चिल्लाने लगा, वो रोने लगा, छाती पीट कर रो रहा है। क्या रो रहा है? स्वामी, वो तो मांगी हुई थी, ये मेरा नहीं था। ये जीवन का सत्य है। मेरे और आपके पास जो कुछ भी है, ये जीवन, ये सांस, ये गुणगान, ये दंपति, बच्चे, परिवार, घर, मकान, जो कुछ भी आपके पास है, ये सच्चाई जानकर इधर से जाना, ये आपका नहीं है, ये आपको दिया गया है। आप इसका मालिक नहीं है। कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर कर इसका ब्यौरा, इसका अकाउंट वापस देना है। पर हम कैसे जीते हैं? हम मालिक बनकर जीते हैं। ये मेरा कलीसिया, ये मेरा परिवार, ये मेरा बच्चा, ये मेरा नौकरी, ये मेरा पैसा नहीं। स्वामी, ये तो मांगी हुई है, ये तो उधार पर लिया हुआ है, ये तो मुझे वापस देना ही पड़ेगा। आपको आपका परिवार का हिसाब देना पड़ेगा, आपको अपना समय का हिसाब देना पड़ेगा, आपकी सेवकाई का हिसाब देना पड़ेगा, आपको आपके बच्चों की हिसाब देना पड़ेगा, आपके माँ बाप की हिसाब देना पड़ेगा। ये खो नहीं सकते। पर हम कैसे जीते मालूम है? जो गया जाने दो, नया ले लेंगे, इधर नहीं मिलेगा। जो गया जाने दो, जो गया आपका नहीं गया, आपको दिया हो गया, वो चला गया है। जब तक आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं करोगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये मांगी हुई थी, मैंने खो दिया। आपने क्या खोया? आज रात को परमेश्वर से क्या कहोगे?
परमेश्वर से आपने क्या खोया? इस विश्वास जीवन में, इस सेवकाई के जीवन में आपने क्या खोया? आपके पास एहसास है, परमेश्वर मैंने वो पहला प्यार खो दिया, परमेश्वर मैंने वो प्रार्थना का जीवन खो दिया, परमेश्वर मैंने उपवास खो दिया, परमेश्वर मैंने वो पवित्रता ही खो दिया, परमेश्वर मेरा वो दानशीलता मैंने खो दिया, परमेश्वर मैंने उद्धार का आनंद खो दिया। क्या आप में से कोई कुछ अगर खो कर इधर बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कुछ आपने खोया है, जब तक आप दोबारा प्राप्त नहीं करोगे, इधर से एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर का हिसाब कुछ और है। जो गया जाने दो, नया दे देता हूं, नहीं, जो गया आपका नहीं है, आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा आपको दिया गया था, पवित्रता ही आपको दिया गया था, धार्मिकता आपको दिया गया था, प्रार्थना आपको दिया गया था, पवित्र आत्मा आपको दिया गया था, वरदान आपको दिया गया था, आपका सब कुछ आपको दिया गया था, विश्वास जीवन आपको दिया गया था। आपके पास है या नहीं? अगर वो खो चुके हैं, आज रात का समय है वापस लेने के लिए। IPHC को जो कुछ आपने खोया है वापस लेना पड़ेगा। हाथ बढ़ाकर प्रभु को दिखाना पड़ेगा। स्वामी उनसे पूछ रहे, इसका रोने की आवाज सुनकर इन दिनों में, इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें कुछ दिन रोना पड़ेगा। हम बैठकर रो जाए, आनंद तो मना लिया, अभी समय आ गया है घुटने पे आने के लिए, उस रोने के लिए। प्रभु हमने जो कुछ भी खोया है हमें वापस चाहिए, हम उसके लिए तैयार है, हम वो जगह दिखाने के लिए तैयार है। ये तो मांगी हुई थी, ये हमारा नहीं था, हम वफादार नहीं रहा, हम विश्वासियों के नहीं रहा, हम प्रार्थना में बने नहीं रहा, हम चौकसी नहीं किया, हमें माफ कर दो। रोने की समय है, छाती पीटने का समय आ चुका है। वो स्वामी पूछ रहे हैं, वो कहां गिरा है? उसने वो जगह दिखा दिया, उसको मालूम था कहां गिरा है। आपको मालूम है, इधर ऐसा कोई भी नहीं बैठे हैं जिसको पता नहीं हो आपने क्या खोया है। आपको पता है। पवित्र आत्मा बड़े व्यक्तिगत रूप से आज रात को वक्त आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप जानते हैं, वो स्वामी जानते हैं आपने क्या खोया है। उसको कबूल किए बिना, उसको अंगीकार किए बिना, उस परमेश्वर को जगह दिखाए बिना, प्रभु 20 साल पहले, 12 साल पहले, 10 साल पहले, पिछले महीने मैंने वो खो दिया था, प्रभु वो जगह जरा दिखा दो। अगर आप रोने के लिए तैयार है, अगर वो जगह दिखाने के लिए तैयार है, वहां चमत्कार होगा। क्या है वो चमत्कार? उसने उस जगह दिखाई, वहां एक लकड़ी का टुकड़ा काट कर डाला, तब हुआ चमत्कार। क्या है चमत्कार? जो लोहा नदी के गहराई में चले गए थे, वो नदी के ऊपर तैरने लगा। आज तक कोई भी लोहे का टुकड़ा जो नदी में डाले हैं, वो वापस दोबारा उठकर नहीं आए हैं। पर जहां स्वामी की उपस्थिति है, आपको जो दिया गया, आपने जो खोया है, इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान उसको पकड़ कर रख नहीं पाएगा, इस देश की शक्तियां उसको रख नहीं पाएगा। आप उस जगह को जरा दिखा दो, वो तैरने लग जाएंगे। ये नदी उसको रोक नहीं पाएगा। इस प्रकृति के नियम, प्रकृति का नियम है ये, जो कुछ भी नीचे जाता वहीं रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। तुम पर मेरे लिए और आपके लिए इस प्रकृति के नियम को तोड़कर, वो जो गया हुआ समुद्र की गहराई में जो चला गया, उसको तैरने देने के लिए मेरे यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। आपसे जो खोया हुआ, IPHC से जो खोया हुआ, आपके विश्वास जीवन से जो खोया हुआ, उसको शैतान, इस दुनिया की ताकत, अंधकार की ताकत रोक नहीं पाएगा। जिस दिन हम उसके लिए पश्चाताप करेंगे, जिस दिन हम उसके लिए विलाप करेंगे, जिस दिन हम उस जगह को दिखा देंगे, परमेश्वर इस नियमों को तोड़कर
नियमों को तोड़कर उसको तैरने देगा। फिर वो हमसे कहते हैं तुम्हारा हाथ बढ़ा दो, तुम्हारा हाथ बढ़ाकर तुम्हें उसको उठाना है। हम हर समय ये प्रार्थना करते हैं हमारे हाथों में दे दो, पर आज रात को वो प्रार्थना नहीं, तुम्हें हाथ बढ़ाना है। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हमारे इस महासम्मेलन के आखिरी क्षण में हम पहुंच चुके हैं। कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुवों के लिए, इधर बैठे हुए हर एक विश्वासियों से बड़े व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आज के रात वक्त बात कर कर आपको सशक्त बनाकर इधर से भेजना चाहते हैं। क्या आप अपने उस सुकड़पन को आज रात के वक्त कबूल करोगे? परमेश्वर से आज रात को बताओगे कहाँ कहाँ आप सुकड़ चुके हैं, कहाँ कहाँ छोटा हो चुका है। उस जगह, उस बात परमेश्वर से कहे, परमेश्वर ये जगह मेरे लिए छोटा है। IPHC मिलकर कहे हमारी ये सेवकाई हमारे लिए बहुत छोटा है, हम बढ़ोतरी चाहते हैं। एक एक जीवन को देखकर हम कहे मेरा प्रार्थना का जीवन, मेरा विश्वास का जीवन, मेरा पवित्रताई का जीवन ये बहुत छोटा हो चुका है, मैं एक बढ़ोतरी चाहता हूं प्रभु। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? कितने लोग आज रात के वक्त परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को समर्पित करोगे? परमेश्वर जो कुछ है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरा हिस्सा, मेरा हिसाब, मेरा हिस्सा तैयार करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो छोटी सी बल्ली हो, मैं वो बल्ली लाने के लिए तैयार हूँ। पिछले कई दिनों में मैंने अपने कमजोरी का सहारा लिया। मैंने ये कहा मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं उन सारी बातों को आज रात इधर छोड़ रहा हूँ। मैं यर्दन तक जाने के लिए तैयार हूँ, मैं कष्ट उठाने के लिए तैयार हूँ, जिससे क्षमा करना मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ मेरे से बनता है वो सब कुछ IPHC की सेवकाई के लिए, यीशु मसीह की कलीसिया की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। तीसरा, कौन आज रात को प्रार्थना करेगा प्रभु तेरा उपस्थिति, तेरा उपस्थिति, तेरी उपस्थिति के बिना मुझे इधर से नहीं भेजना, तेरी उपस्थिति के बिना मुझे इधर से नहीं भेजना। अगर तुम्हारी उपस्थिति मेरे साथ अगर नहीं चलते, मेरा नाम तेरे किताब से मिटा दे, मैं जीना नहीं चाहता हूं। अगर मैं जीऊं तो तेरी उपस्थिति में ही मैं जीऊंगा। कौन रोने के लिए तैयार है? कौन आज रात के वक्त आंसू बहाने के लिए तैयार है? यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं, यीशु मसीह इस महासम्मेलन में खड़े हैं। आज रात के वक्त पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे दिलों को घायल कर रहा है। आखिर में कौन आज परमेश्वर को कहेगा परमेश्वर मैंने बहुत कुछ खोया है, जो कुछ भी मैंने खोया है वो मेरा नहीं था, आपने मुझे दिया था पर मैंने खो दिया। मैंने अपनी पवित्रताई खो दिया, मैंने वो परमेश्वर का प्रेम खो दिया, मैंने वो प्रार्थना का जीवन खो दिया, मैंने उन वरदानों को खो दिया, मैंने वो विश्वास का जीवन खो दिया, मैंने वो उद्धार का आनंद खो दिया। मैं वो जगह दिखा देता हूं प्रभु। और आपसे आज रात को उस प्रकार अगर कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, आपसे वो कहता है तुम्हारा हाथ बढ़ा दो। सारे नियमों को तोड़कर, सारे अंधकार की ताकतों को तोड़कर, सारे समुद्र की ताकतों को तोड़कर, इस प्रकृति के नियम को तोड़कर आपके हाथों में दोबारा देना चाहते हैं। वो पवित्रताई दोबारा देना चाहते हैं, वो प्रार्थना दोबारा देना चाहते हैं, वो विजन आपको दोबारा देना चाहते हैं, वो वरदान आपको दोबारा देना चाहते हैं, वो उन्नति आपको देना चाहते हैं। अगर आप में से कोई इस वचन के तले अपने आप को समर्पित करते हुए आपका जीवन एक बढ़ोतरी के रास्ते में समर्पित करना चाहते हैं, तो आप अपने जगह में खड़े हो जाए। जितने भी लोग इस वचन को सुना और आपको लगा आज रात के वक्त मुझे एक और बार समर्पित करने की जरूरत है, कोई इधर उधर ना देखे,
हर एक आंख बंद रहने पाए, हर एक जन प्रार्थना में रहने पाए। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। हम कोई आज गाना नहीं गाने जा रहे, अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना में ही समय बिताने जा रहे, बिना गाने के ही हम प्रार्थना करने जा रहे। अब अपने आवाजों को ऊंचा करें, जो रोना है आप रोइए, जो बातें कबूल करना है आप चिल्ला चिल्ला कर उस दास के समान, उस दास के समान कुछ चिल्लाहट, कुछ चिल्लाहट, कुछ रोने की आवाज परमेश्वर की उपस्थिति में आज रात के वक्त हमारे बीच में से आने पाए। उसने बहुत आनंद दिया, आज कुछ आंसू हम परमेश्वर की उपस्थिति में बहाने पाए। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए आइए हम अपने आंसुओं को आज रात के वक्त बहाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। जो आवाज परमेश्वर दे रहा है, जो प्रार्थना परमेश्वर दे रहा है, बिना हिचकिचाहट के आप प्रार्थना में लगे रहे। अन्य अन्य भाषाओं को जो परमेश्वर दे रहा है, उस अन्य अन्य भाषाओं में आप प्रार्थना करें। जो सामर्थ जो आपके हाथों में जो आ रहा है, जो सामर्थ आपके पांवों में जो आ रहा है, जो सामर्थ आपके सिरों में आज रात के वक्त आ रहा है, आप उसको महसूस करें, अपने आप को रिलीज करें। एक विशेष सामर्थ, एक नया सामर्थ, पिछले 100 साल की सामर्थ नहीं, एक विशेष सामर्थ आज रात के वक्त इस पंडाल के अंदर, इस जगह में मंडरा रहा है। जो अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उनके हाथों में यीशु मसीह उसको देना चाहते हैं। वो अपने आप को आजाद करे, प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे। यीशु मसीह की उपस्थिति इधर है। रिबालबा शंदना रिदरदलदल बौडसिया हतना रिगदे रदा रदलदल बौडबा शंदा रीदल बौडबे रगदम बौडब रीदा रिदा रदलदल बौडबा शंदा। रोकने वाले हर एक अंधकार की ताकत, हाथ बढ़ाने से हमें रोकने वाला, उस सुकड़पन में ही हमें रखने वाला हर एक अंधकार की ताकत हर एक जीवन से आज रात के वक्त टूटने पाए, हर एक बोझ उतरने पाए। एक विशेष सामर्थ। आमेन, 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 आमेन। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति की आवाज, महिमा की आवाज हमारे बीच में से आज रात के वक्त उठने पाए। परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर को महिमा दे। वो हमारी बंधनों को तोड़ रहा है। आगे आए बिना जहां हम अब खड़े हैं, वहीं आपके बंधनों को आगे जाने से रोकने वाली सामर्थ को यीशु मसीह आज रात के वक्त उसका वजन भेजकर उसको तोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने हाथों को आजाद करें, आप अपने हाथों को आजाद करें, आप अपने पैरों को आजाद करें, आप अपने जुबानों को आजाद करें। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपको छू रहा है। कोई आपके सिर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं। जहां पे भी खड़े हैं, अगर आपके अंदर हो रहा है कि आपको घुटने पे आना है, आप घुटने पे आइए। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं घुटना टेकता हूं, परमेश्वर मैं तेरे सामने घुटना टेक रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज रात के वक्त हमारी शारीरिक चंगाई की प्रार्थना नहीं, आज रात के वक्त हमारी आत्मिक चंगाई की प्रार्थना, आत्मिक चंगाई की प्रार्थना, हमारे नजरों की चंगाई की प्रार्थना, हमारे आत्मिक जीवन की चंगाई की प्रार्थना इधर हो रहा है। परमेश्वर आपको छू रहा है। कोई शांत ना रहे, कोई शांत ना रहे। परमेश्वर आपके हाथों को सामर्थ दे रहा है, परमेश्वर आपके पांवों को सामर्थ दे रहा है, परमेश्वर आपको एक नया दर्शन से भर रहा है, परमेश्वर आपको एक नया जगह दिखा रहा है, परमेश्वर आपके आंखों में कुछ आंसू दे रहा है। ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है। उसको यूं ही जाने नहीं देना। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, खाली मत जाइएगा। रिबा लबा शंदना रिगदरदलदल बौडबा हथने रिदा रदरदल बौडबा शंदा रिदर बौडबे। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ कुछ जवानों को आज रात के वक्त अभिषेक कर रहा है। वो सेवकाई के लिए बुला रहा है। आपकी बल्ली लेकर, आपकी बल्ली लेकर सब कुछ को छोड़
को आज रात के वक्त थामने जा रहे हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया 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 हालेलुया। Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God। कोई इधर उधर ना देखे, कोई भी इधर उधर ना देखे। प्रार्थना का समय है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा में छू रहा है, परमेश्वर हमें दर्शन दे रहा है, परमेश्वर हमें दिशा दिखा रहे, परमेश्वर हमारे जीवन में खोए हुए बातों को हाथों में थाम कर दे रहा है। वो हमसे कह रहा है, हाथ बढ़ाकर उसको ले लो, उसको ले लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। कुछ बातें, कुछ आशीषें परमेश्वर ने दिया हुआ, कुछ बातें पिछले दिनों में आपने खो दिया है। वो समुद्र की गहराई में चला गया है, वो काफी दिन से वहीं पड़े हैं, पर आज रात के वक्त सारे प्रकृति के नियमों को तोड़कर वो तैर रहा है आपके सामने। आप आपके हाथ बढ़ाकर उसको ले लीजिए, आपको सामर्थी बनाएंगे, आपको फलवंत बनाएंगे। Glory to God, glory to God, glory to God। Oh Lord, वो असीम सामर्थ, वो असीम सामर्थ, वो असीम सामर्थ, वो असीम सामर्थ हमारे बीच में उतर कर आए, एक भरपूरी लाए प्रभु, एक भरपूरी लाए प्रभु। खाली नहीं, भरपूरी के साथ, आत्मा की भरपूरी के साथ, सामर्थ के भरपूरी के साथ, महिमा के भरपूरी के साथ, हिम्मत के भरपूरी के साथ, दर्शन के भरपूरी के साथ आप अपने लोगों को इधर से बिताकर प्रभु। आमेन 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 आमेन। उनकी इलाका में, उनकी कलीसिया में, उनके पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकने वाली हर एक अंधकार की ताकतों को यीशु मसीह के नाम से आज हम खंडित करते हैं, उसका हम दूर फेंकते हैं। यीशु के लहू के द्वारा उसके ऊपर हम विजय का घोषणा करते हैं। आमेन 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 आमेन। ग्लोरी टू गॉड, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God। हम एक विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो प्रार्थना इस प्रकार है, हम एक दूसरे के हाथों को पकड़ेंगे। आज रात के वक्त आप अपने पास खड़े हुए व्यक्ति का हाथ पकड़े, एक चिन्ह के रूप में, एक सिंबॉलिक वे में। हम इधर से अकेला नहीं जा रहे हैं, हम एक झुंड बनकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ परमेश्वर हमें जोड़ रहा है। पहली रात, पहले दिन हमने सुना वो हड्डियों को हड्डी से जुड़ने पाया। जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आते हैं, रूह हमारे बीच में आ जाते हैं, वो हड्डी के साथ जुड़ जाते हैं। हर एक वीडियो लेने वाला, हर एक कैमरा इस्तेमाल करने वाला, वो सारे कैमरा बंद करे, मोबाइल सारे बंद करे, सारे मोबाइल बंद करे। आप अपना हाथ पकड़े आपके भाई के साथ, जो भाई आपके पास खड़े हैं, जो बहन आपके पास खड़े हैं, आप उनका हाथ पकड़े। हम एक झुंड होने जा रहे हैं, हम एक सेना बन रहा है, हड्डी के साथ जुड़ रहा है, एक बड़ी सेवकाई के लिए, आने वाले 100 साल की एक सेवकाई के लिए, एक बड़ी सेवकाई के लिए। आज रात के वक्त परमेश्वर सिंबॉलिक तरीके से हमें जोड़ रहा है। हम अपने हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़े, उनसे कहे मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मैं आपके साथ इस बढ़ोतरी के काम में यॉर्दन तक जाने के लिए हम तैयार हैं। इस देश के अंदरूनी इलाके में हम प्रवेश करने जा रहे, हम वहां से लकड़ी काटने जा रहे, एक कलीसिया का निर्माण करने जा रहे। इस कलीसिया को, IPHC को एक बड़ी बेदारी की ओर परमेश्वर ले जाना चाहते हैं। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर पिता, हम आपके सन्मुख है, आपकी उपस्थिति बहुत आज से हमारे बीच में होने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को हमने आज रात को स्वीकारा, उस वचन के तले हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु हमारी सुकड़पन को हम कबूल कर रहा है। हमें एक बढ़ोतरी चाहिए प्रभु, हम ऐसे रहना नहीं चाहते हैं,
हमें एक बढ़ोतरी दे प्रभु। IPHC को एक बड़ी बढ़ोतरी की ओर आप ले जाने वाले हैं, हम उसका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु उस बढ़ोतरी के लिए जो कुछ भी करना है, मैं उसके लिए अपने आप को समर्पित करता हूं प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे संग चलना, हमने जो कुछ भी खोया है हमें वापस देने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपके सन्मुख खड़े हुए, हाथ जोड़ा हुआ, एक दूसरे के हाथ पकड़ा हुआ, हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। जैसे आप चाहते हैं हम एक शरीर बनकर आपके सिर के साथ जुड़कर एक शरीर बनकर एक आत्मा में आप हमें बांधकर एक यूनिटी की, एक एकता की आत्मा में आप हमें बांधकर इधर से भेज रहा है, उसको महसूस कर रहे, उसको विश्वास के स्वाद स्वीकार रहा है। हर एक विश्वासी को अब सहायता कर, हर एक अगुवे को अब सहायता कर, हर एक बोर्ड मेंबर को अब सहायता कर। हम में से हर एक को, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे कुटुंबियों को इस दर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कर। हमें छूने के लिए धन्यवाद, हमारे सिर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद, खोई हुई बातों को हमें वापस देने के लिए धन्यवाद। आपकी आशीष के साथ हमें इधर से विदा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, हमें जय देने वाले यीशु मसीह की। वो हमारे साथ है, हमने आज उसको पुकारा, वो हमारे साथ चल रहा है। जो कुछ भी आपने खोया है आपको वापस दे दिया है, उसको लेकर जाइए। परमेश्वर एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी बढ़ोतरी हमारे जीवन में करने वाले हैं। प्रभु बहुत आज से आशीष देने पाए।